हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज के वीडियो में हम लोग एलीशा की कहानी देखेंगे। एक ऐसी घटना जो एलीशा भविष्यवक्ता के समय में हुई थी, जब उस समय अकाल पड़ा था और लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं था। तभी गलती से भविष्यवक्ताओं के चेलों के खानों में जहर मिल गया था। अब आगे क्या होता है, इसे हम इस वीडियो में देखेंगे तथा परमेश्वर की महिमा को भी देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को हर एक बुरी परिस्थिति से बचाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि इसके द्वारा हमारा विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी हमें मिलती है दूसरा राजा उसके 4 उसके 38 से 41 में। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा, हांडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फाँक फाँक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हांडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। प्रियो, ये कहानी उस समय की है जब यहूदा का राजा यहोशापात का राज्य चल रहा था, तथा दूसरी तरफ से इज़राइल पर अहाब का पुत्र यहोराम राज्य कर रहा था। राजा यहोशापात यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु इज़राइल का राजा यहोराम अपने पिता अहाब और माता इज़ाबेल की तरह ही दुष्ट कामों में मन लगाता था, लेकिन उनसे थोड़ा कम था। इसलिए यहोराम ने अपने पिता की बनवाई हुई बाल देवता की लाट को दूर किया था। यहोराम का पिता अहाब जब तक जिंदा था, तब तक मोआब का राजा अहाब को 1 लाख भेड़ बकरियों के बच्चे और 1 लाख मेढ़ों का ऊन अपनी रीति के अनुसार दिया करता था। परंतु जब राजा अहाब की मृत्यु हुई, तब मोआब का राजा यहोराम से बलवा किया और उसे मारने के लिए विद्रोह किया। तब यहोराम ने यहूदा के राजा यहोशापात से मदद मांगी। उनके साथ एदोम का राजा भी था। अब वे तीनों यह जानना चाहते थे कि वे युद्ध में जीतेंगे कि नहीं। यहोराम की माता इज़ाबेल के समय में तो उसने अपने लिए बहुत से बाल देवता के भविष्यद्वक्ता रखे हुए थे। तब यहोराम ने उन्हें बुलवाकर पूछना चाहा, लेकिन यहोशापात ने यहोवा के किसी नबी से पूछने का आग्रह किया। इसलिए वे तीनों एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास यह पूछने जाते हैं कि उनके साथ युद्ध में क्या होगा। इस पर एलीशा ने यहोराम राजा से कहा कि तुम अपने नबियों से पूछो। परंतु राजा यहोशापात, जो यहोवा का भय मानता था, उसके आदर मान के लिए एलीशा ने उनके लिए भविष्यवाणी किया कि वे इस युद्ध में जीतेंगे। ये कहानी बहुत लंबी है, परंतु इसे छोटे शब्दों में समझाया है। उसके बाद वहाँ से एलीशा एक विधवा के घर उसका कर्ज उतारने के लिए चमत्कार करता है। फिर एक दिन एलीशा शुनेमिन वासी एक स्त्री के बेटे को परमेश्वर की सहायता से जीवित करता है। जब उस स्त्री का बेटा जीवित हो जाता है, तब एलीशा वहाँ से निकलकर गिलगाल नामक एक जगह पर आता है, परंतु उस जगह पर अकाल पड़ा हुआ था। लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। तभी उसी समय और भी दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के चेले वहाँ पर इकट्ठा थे। इसलिए एलीशा ने अपने चेले से कहा कि हांडे में, मतलब एक बड़े बर्तन में, इन चेलों के लिए कुछ पका दे। यह सुनकर कोई साग पात तोड़ने चला गया, और उन्हीं सागों में कुछ जंगली फल भी आ गया था, और वे इसे बड़ा बड़ा काट कर डाल दिए। अब वे इसे पकाने लगे। जब खाना पक गया, तब वे उस खाने को देखकर चिल्लाने लगे कि इसमें जहर है, अर्थात कुछ ऐसे फल भी उसमें शामिल था जिसको खाने के बाद वे मर भी सकते थे। इसलिए वे इसे नहीं खाए। इस पर एलीशा ने कहा कि ठीक है, कुछ मैदा मेरे पास लेकर आओ। और एलीशा ने उस मैदे को हांडे में डाल दिया, और वही खाना उन लोगों के सामने परोसा गया कि वे इसे फिर से खाएं। परंतु इस बार इसमें कोई भी जहर नहीं था। तो क्या मैदा डालते ही उस खाने में जहर का असर खत्म हो गया था? एलीशा कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं था जो उसे पता हो कि मैदा डालने से इसके जहर का असर खत्म हो जाएगा। प्रियो, एलीशा परमेश्वर का दास था,
परमेश्वर का भय मानने वाला उनकी तरफ से एक भविष्यद्वक्ता था, बल्कि एलिय्याह के समय में जब तक एलिय्याह स्वर्ग पर उठा लिया नहीं गया, तब एलीशा भी उन्हीं भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के समान एलिय्याह का चेला था। परंतु अब वह एक शक्तिशाली परमेश्वर की तरफ से योद्धा बन गया था। इसलिए यह चमत्कार हुआ था जो वह यहोवा परमेश्वर की तरफ से किया गया था। जिस खाने को खाने से उनकी हानि हो सकती थी, अब साधारण से मैदा को मिला देने पर वह खाने योग्य बन जाती है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, बशर्ते लगातार परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। आज पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कहती है लूका 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। एक बार की बात है, मेरे जानने में मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूँ जिस परिवार में माता पिता और 5 बच्चे थे। उनका परिवार गरीब था। अब एक दिन उनके घर में कुछ खाने को नहीं था। तब उनकी माँ पास के ही एक दुकान से ब्रेड उधार लेकर आई और चाय बनाने चली गई कि बच्चे चाय और ब्रेड खाएंगे। जब तक चाय बनकर आता तब तक बच्चों ने वह ब्रेड आधा खा लिया था। जब माँ ने देखा कि ब्रेड तो उन्होंने आधा खा लिया, तब उसे देखकर रोने लगी, क्योंकि वह ब्रेड पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसे बच्चों ने भूख के मारे जल्दी जल्दी खा लिए थे। माँ पूरी तरह से डर गई कि कहीं बच्चे बीमार ना पड़े। तब उन्होंने प्रभु यीशु से प्रार्थना किया, क्योंकि वह परिवार निरंतर प्रार्थना में रहता था। अब वह बच्चे आज बड़े हो गए। उन्हें उस समय कोई भी हानि नहीं हुई थी। सच में परमेश्वर की निगाहें अपने भय मानने वालों पर निरंतर लगी रहती है। उसी हांडे में पूरी तरह से मिला हुआ जहर अब खाने योग्य बन चुका था, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थना को स्वीकार करके बड़े से बड़े असंभव काम को भी संभव में करते हैं। परमेश्वर ने कहा है यशायाह 54:17 में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। बस हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उन्हीं की उपासना लगातार करते रहना है। प्रियो, प्रेयर्स फॉर हीलिंग के नाम से हमारा एक और नया चैनल है, जिसमें आप प्रार्थना से संबंधित वचन को पाएंगे, जैसे किस प्रार्थना के विषय के लिए किस वचन से प्रार्थना करें, ताकि हमारी प्रार्थना जल्द से जल्द परमेश्वर तक पहुँचे और हम परमेश्वर के असीम प्यार को पा सके। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।